अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स। ये खूबसूरत से बिस्किट्स आप भी बना सकते हैं मेरे साथ, और ये बनेंगे घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये देखें किस कदर खस्ता, क्रिस्पी और लजीज बिस्किट्स होंगे। लजीज लज़्ज़त का तो आपको तभी अंदाज़ा होगा कि जब आप इसको बनाएंगे। इसके अंदर कोई अंडा यूज़ नहीं होगा, चंद इंग्रेडिएंट्स और इंतहाई ज़बरदस्त बिस्किट्स। तो चलें चलते हैं इसके प्रोसेस की तरफ। अबाउट 1 कप मैंने लिया जी देसी घी, उसके अंदर 1 कप मैंने ऐड किया शुगर। उसको आपने ग्राइंड कर लेना है, क्रश कर लेना है, और इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। स्पैचुला की मदद से आपने उसको मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि ये अबाउट मतलब येलोइश जो है इसका कलर है ना, वो वाइटिश की तरफ आ जाएगा। तो इजीली आप इसको कर सकते हैं बीट। इसके अंदर अबाउट 3 टेबलस्पून मैंने ऐड किया कॉर्नफ्लोर, और 1 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर और पिंच ऑफ साल्ट। अब अगेन आप इनको मिक्स करेंगे। उसके बाद ऑप्शनल है कि आप इसके अंदर ये डालें एसेंस वनीला। वैसे डालते मोस्टली तभी हैं कि अगर आप इसके अंदर कोई एग यूज़ कर रहे हो तो फिर उसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा अरोमा चाहते हैं तो आप इसके अंदर ये ऐड करें, नहीं है तो इट्स ऑलराइट, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगेन आपने इनको मिक्स किया, और फिर आपने 1 कप ऑफ मैदा इसके अंदर ऐड कर लेना है, और उसको पहले थोड़ा सा मिक्स करें, और फिर आपने इसको हाथ की मदद से इसकी डो बना लेनी है। जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह इसको आपने मिक्स करना है लाइट हैंड्स के साथ। इजीली मिक्स हो जाएगा, और ये आपके पास एक सख्त सी डो बन जाएगी। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगी, लेकिन यह है कि वो बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए। एक नॉर्मल सी डो आपने इससे बना लेनी है। कि आपने इसको मिक्स किया। अगर आप इसके अंदर, अब मैंने थोड़ा सा अबाउट 2 टेबलस्पून ना इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ वाटर। उससे ये अगर आपको थोड़ा ऐसे फील हो कि थोड़ा सख्त है और ठीक तरह से मिक्स नहीं हो रहा, तो आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं या मिल्क ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, और फिर मैंने इसको मिक्स कर लिया। इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब ये देखें एक डो की फॉर्म में ये आ गया। इस तरह से आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। ये फ़ौरन से बन जाते हैं, कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये डो बन गई है, इसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट के अंदर आपने क्या करना है जी, अबाउट 2 to 3 टेबलस्पून ये कोको पाउडर का आपने ऐड किया, और आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब ये 2 बन गए फ्लेवर्स। एक चॉकलेट फ्लेवर बन जाएगा और एक वनीला फ्लेवर बन जाएगा आपके पास। इसको आपने अगेन मिक्स किया, थोड़ा सा पानी ऐड किया, ऑयल भी कर सकते हैं, घी भी ऐड कर सकते हैं मिक्स करने के लिए आप। तो इसको आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है, और फिर आपने इनको थोड़ा सा रेस्ट दे देना है। सर्दियाँ तो आप बाहर ही रख सकते हैं, और अगर आप समर में बना रहे हैं तो फिर आपने इसको फ्रिज में रख देना है, इस तरह से रैप करके। आफ्टर 20 मिनट्स आपने इनको निकाला, और फिर आपने इसको बेल लेना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है इसकी लेयर को, बस नॉर्मल सा आपने इसको रख के, और ऊपर नीचे आपने कोई भी शॉपर काट सकते हैं आप, और आपने इसको रख के बेल लेना है। उसके बाद आपने इसकी साइड्स को स्क्वायर शेप में इसको आपने कर लेना है, रेक्टेंगल जो भी आप करते हैं, लेकिन साइड्स को आपने नीट कर लेना है। इसको अगेन अब मुझे फील हुआ कि थोड़ा सा उसको और थिन करूं, तो किया फॉक लिया मैंने, और इसके ऊपर इस तरह से मैंने लाइंस लगा ली।
अब फर्दर ये था, मेरे पास कटर था, आप किसी भी नाइफ से आप इस तरह से स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, जो भी शेप आप देना चाहें आपने दे के, और ये एक्स्ट्रा आपने साइड से निकाल लेना है। और आपने एक पैन को ग्रीस कर लेना है, बटर पेपर लगा लें, ग्रीस कर लें, और उनको आपने उसके अंदर रख के इस तरह से थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपने इनको रख देना है। और आपने इसको प्री हीटेड ओवन में रख देना है जी। 20 मिनट्स में ये डन हो जाएंगे, 15 में भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ओवन के टेम्परेचर पे। अब चॉकलेट वाला फ्लेवर निकाला मैंने, उसको इस तरह से बेला। सेम प्रोसीजर आपने करना है इसके साथ भी, जो आप पहले कर चुके हैं। इस तरह से आपने उसको लाइंस लगा लेनी है लाइट हैंड के साथ, कि वो कट भी ना जाए। और फिर आपने उसको नीट किया, अगेन आपने उसको स्क्वायर में काटा। और ये जो इसका जो निकल रहा है ना साइड से, ये इससे मैं एक और डिज़ाइन के बिस्किट्स बना लूँगी। तो ये 2 टाइप्स के बिस्किट्स आज आपके साथ मैंने शेयर किए। आई होप कि आप ट्राई करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे कि आपने बनाए और आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, और आपको पसंद आए तो कमेंट कर लें, लाइक कर लें। और ये देखें, अब जो उसका रिमेनिंग पार्ट था ना, उसको मैंने इसी तरह से सेपरेट किया। उसको आपने इस तरह से शेप दे देनी है। उसको आपने थोड़ा हाथों की मदद से ही इस तरह से शेप करके, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये आप बना सकते हैं। इस तरह से आपने किया, ऊपर नीचे रखा, वनीला के ऊपर चॉकलेट वाला फ्लेवर और चॉकलेट पे वनीला रख के इसको अगेन आपने थोड़ा सा रेस्ट देना है, फ्रिज में रख लें। सर्दियाँ तो बाहर भी चल जाएगा। और उसके बाद आपने इसको कट कर लेना। अगर आप इसको सर्कल राउंड करना चाहते हैं, राउंड हो जाएगा इस तरह से काट के। और ये एक नए टाइप के, नए डिज़ाइन के बिस्किट्स बन गए। वेरी इजी टू फॉलो। आई होप कि आप ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब इसमें क्या करूँगी मैं, क्या ये इसके अंदर जैम लगाया और मैंने इसके सैंडविच बिस्किट्स भी बना लिए। और ये वनीला के ऊपर आप चॉकलेट भी रख सकते हैं।